हे गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। पिछली बार हम चंद्रताल आए थे और आज हम वापस जा रहे हैं चंद्रताल से मनाली। ये सिर्फ रिटर्न राइड नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है। पहली बार जब चंद्रताल आए थे सिर्फ एक जगह थी और आज जब वापस जा रहे हैं चंद्रताल से मनाली तो लग रहा है जैसे एक याद को पीछे छोड़ के जा रहे हो। मौसम पूरा बदल चुका है, चारों तरफ बर्फ, घने बादल, ठंडी ठंडी हवा और रात को इतनी स्नोफॉल हुई कि सुबह चंद्रताल बिल्कुल वाइट हो गया। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये हिमालय का एहसास है। तो हमने अपनी राइड वापस मनाली के लिए शुरू की। चंद्रताल को पीछे छोड़ते हुए लग रहा था जैसे एक कहानी यहीं खत्म हो रही हो। चारों तरफ बस बादल ही बादल, ठंडी हवा सीधा चेहरे से टकरा रही थी और धीरे धीरे हल्की हल्की स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुकी थी। हाथ जमने लगे हैं, ग्लव्स के अंदर भी ठंड महसूस हो रही थी। बाइक सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी पर फिर भी हम रुक नहीं सकते थे। रोड के दोनों तरफ बिल्कुल शांति, सिर्फ पास बहती नदी का शोर और मन के अंदर एक अजीब सा सुकून। ऐसे मोमेंट्स में समझ आता है ये सिर्फ राइड नहीं होती, ये हिमालय का टेस्ट होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बादल और घने होते जा रहे हैं और स्नोफॉल अब पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, ना पास में आग जलने के लिए एक लकड़ी, ना कोई शेल्टर, बस हम, रोड और हिमालय। हाथ कांपने लगे हैं, सांस भी थोड़ी हैवी लग रही थी पर फिर भी रुकने का ऑप्शन नहीं था। ऐसे लम्हे सिखाते हैं सफर सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होता, कभी कभी खुद को जांचने के लिए भी होता है। इस रोड पे सिर्फ बाइक नहीं चल रही थी, यहाँ हौसला भी टेस्ट हो रहा था। हर मोड़ के साथ ठंड और बढ़ रही थी। स्नोफॉल इतनी तेज हो चुकी थी कि सामने का रास्ता भी धुंधला सा लग रहा था। हाथ जम चुके हैं, फिंगर्स नम हो रही थी और हर सेकंड एक नया चैलेंज बन रहा था। दिल के अंदर थोड़ा सा डर भी था पर उससे ज्यादा जुनून था। स्टीयरिंग सीधी रही और नजर सिर्फ आगे, मंजिल की तरफ। हर मोड़ पे लगता था शायद यहीं रुकना पड़े पर फिर याद आता था ये सफर रुकने के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाते, वो इंसान को अंदर से मजबूत बना देते हैं। ये सफर कंफर्ट के लिए नहीं होते, ये उनके लिए होते हैं जो डर के बाद भी चलते रहते हैं और पीछे मुड़ के देखना नहीं जानते। और फिर हम पहुंचते हैं बाटल। यहाँ प्लान था थोड़ा रुकने का, थोड़ा रेस्ट लेने का, लेकिन स्नोफॉल इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रोड धीरे धीरे स्लिपरी होती जा रही थी। फिर एक बात समझ आई, जितना ज्यादा हम रुकेंगे उतना ही ब्लैक आइस बढ़ता जाएगा। तो डर के साथ एक फैसला लिया, रुकना नहीं, चलना है। बस एक गर्म चाय पी, थोड़ी सी हिम्मत जोड़ी और इस हैवी स्नोफॉल में अपना सफर फिर से शुरू कर दिया ताकि मनाली जल्दी और सेफली पहुंच सके। इस सफर में फोन, नेटवर्क या दुनिया का शोर काम नहीं आता, बस आप, आपकी बाइक और सामने खड़ा हिमालय। स्नोफॉल इतनी बढ़ चुकी थी कि बाइक चलाना मुश्किल होता जा रहा था। हर सेकंड के साथ ठंड और बढ़ रही थी और हाथ धीरे धीरे जमने लगे। ग्लव्स के अंदर भी फिंगर्स काम नहीं कर रही थी, लीवर्स पकड़ना तक मुश्किल लग रहा था। बाइक का विंड वाइजर पूरी तरह बर्फ से जम चुका था, आगे का रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा था। हर थोड़ी देर में रुक के वाइजर साफ करना पड़ रहा था पर स्नोफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोड स्लिपरी होती जा रही थी, टायर्स का ग्रिप कम होता महसूस हो रहा था और हर मोड़ पे बस एक ही थॉट था, फोकस मत छोड़ना। इस मोमेंट पे समझ आता है हिमालय सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, वो आपकी पेशेंस, करेज और हर फैसले को टेस्ट करता है। जैसे जैसे हम कोकसर के करीब पहुंचने लगे स्नोफॉल धीरे धीरे रुकने लगी, लेकिन तब तक सब कुछ पूरी तरह सफेद हो चुका था। रोड, पहाड़, ट्रीज, हर चीज बर्फ से ढकी हुई थी। रोड अभी भी काफी स्लिपरी थी, हर मोड़ पे गिरने का डर साथ चल रहा था। स्पीड कम थी पर फोकस पूरा। और फिर धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, इसी ठंड, इसी डर और इसी साइलेंस के साथ हम सेफली मनाली पहुंच जाते हैं।
कभी कभी मंजिल से ज्यादा वहां तक पहुंचने की कहानी याद रह जाती है।